2003 का कैसे हुआ, क्या हुआ। हालांकि चुनाव आयोग कह रहा है कि डिजिटाइजेशन नहीं था, हमारे पास उस वक्त का कोई वैलिड रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि लोग देखें कि कैसे एक इतने बड़े स्केल पर रिवीजन हो गया और कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। और ये क्या हुआ कि आपने 24 तारीख को एक फैसला लिया और 25 से शुरू कर दिया, बिना किसी से बातचीत की। अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से बात करके आपने अपने कर्तव्य की इतिश्री मान ली तो मैं क्या ही कहूं। तो ये इसी पर मैं आने वाला था कि एक तो इस बार के फैसले में कंसल्टेशन का पूरी तरह से अभाव दिखता है, जैसा कि आप लोगों की बात में निकल कर आ रहा है, विपक्षी पार्टियों के। दूसरा जो इसमें मुझे एक चीज़ दिख रही है कि बहुत कम समय है, जैसे 24 जून को उन्होंने ये घोषणा की है और 25 से ये प्रक्रिया लागू हो गई। तो इतने व्यापक पैमाने पर इस मतलब आप बिहार की आबादी कुल कितनी होगी, 12-13 करोड़? हाँ, मतलब अब 12-13 करोड़ में आप तकरीबन 9 करोड़ के आसपास आप मान लीजिए वोटर होंगे, वोटर हैं, मतदाता 8.89 के आसपास। 8-9 करोड़ मतदाताओं की इतनी बड़ी एक्सरसाइज को आपने 1 महीने में कंप्लीट करना है और उसके बाद नया मतदाता पत्र तैयार कर देना है। तो इसको करने का फैसला चुनाव आयोग ने किया। क्या चुनाव आयोग में इतने अक्षम लोग या इतने कि ये इतना बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि इतना बड़े पैमाने की जो प्रक्रिया, इसके लिए कम से कम 6 महीने पहले ये शुरू हो जाता? देखिए, मैं अगर पूर्व चुनाव आयुक्तों को ये देखूं, उनके लेखनी को, तो वहां ये चिंता दिखती है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो सवाल पूछे वहां भी ये चिंता दिखी। हाँ। कि अगर आपको इस स्केल पे इस इंटेंशन से करना था, यू कुड हैव स्टार्टेड अर्ली, आपको पहले शुरू करना था, नहीं किया। मैं समझता हूं कि अभी जैसे आप देखिए, चुनाव आयोग प्रतिदिन एक बाकी जमीन पे क्या हो रहा है नहीं पता, लेकिन ट्विटर हैंडल पे वो बताते रह रहे हैं कि 55% हमने इन्यूमरेशन कर दिया, 57% ये। अब ये देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा पेंच है। फॉर्म आपने ले लिए, दस्तावेज का क्या हुआ? अभी आपको जब लगा, कई डीएम को इंस्ट्रक्शन है और डीएम बीएलओ को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि है तो डेट 25 तक, लेकिन मुझे 8 दिन के अंदर भर के दो, कंप्लीट करो, खत्म करो। तो कई सारी चीजें हो रही हैं। आपने वॉलंटियर्स अपॉइंट किया, ये कौन वॉलंटियर्स है? हम तो नहीं जानते। क्या ये पॉलिटिकली एफिलिएटेड लोग हैं? इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। इसको क्यों नहीं आपने पब्लिक डोमेन में रखा? किस आधार पे ये वॉलंटियर्स चुने गए?